शराबी पति वर्सेस मेहनती पत्नी। माँ, आंखें खोलो। कोई जवाब नहीं। रोहन, तुम माँ के पास रहो, मैं शर्मा आंटी को बुलाती हूँ। वो भागती हुई बाहर जाती है। आंटी, आंटी जल्दी चलो, माँ उठ नहीं रही। अरे क्या हुआ बेटा? दोनों दौड़कर घर आते हैं। सीमा, सीमा! नब्ज चेक करती है। अरे ये तो बेहोश है, बहुत कमजोरी है, जल्दी अस्पताल ले चलो। आंटी, माँ मर तो नहीं जाएंगी? नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। ऑटो में सीमा को लिटाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। माँ, आप ठीक हो जाओ, मैं पढ़ाई करके बड़ी डॉक्टर बनूंगी, आपकी देखभाल करूंगी। माँ, मैं काम करूंगा, आपको काम नहीं करने दूंगा। बच्चे रो रहे हैं। किसके साथ आई हैं? मेरी माँ है, सुबह से कुछ नहीं खाया, काम करती रहती हैं। बहुत ज्यादा कमजोरी और तनाव है, इन्हें तुरंत भर्ती करना पड़ेगा। बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, घबरा जाते हैं। सीमा बेड पर है, सलाइन लगी है, आंखें बंद, बच्चे पास बैठे हैं। दीदी, माँ कब उठेंगी? पता नहीं। काश पापा होते। अचानक अस्पताल के दरवाजे पर किसी की परछाई दिखाई देती है। धीरे धीरे कोई अंदर आता है। बच्चे मुड़कर देखते हैं, उनकी आंखें हैरान रह जाती हैं। पापा? दरवाजे पर खड़ा आदमी धीरे धीरे अंदर आता है। वो रमेश है। चेहरा थका हुआ, आंखों में शर्म। आप? पापा? रमेश बच्चों को देखता है, कुछ बोल नहीं पाता। अब क्यों आए हो? जब माँ अकेली थी तब कहाँ थे? मैं गलती कर बैठा था। गलती? माँ रोज रोती थी, बेहोश हो गई, ये गलती है? रमेश कांप जाता है। आप थे कहाँ? रमेश की आंखें झुक जाती हैं। डॉक्टर कमरे में आते हैं। इनकी हालत बहुत खराब थी, लगातार तनाव, भूख और ओवरवर्क। अगर थोड़ा और देर हो जाती तो जान भी जा सकती थी। ये सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर साहब, अब ये ठीक हो जाएंगी ना? ठीक तो हो जाएंगी, लेकिन इन्हें आराम और सहारे की जरूरत है, वरना शरीर जवाब दे देगा। डॉक्टर चले जाते हैं। बच्चे कोने में बैठे हैं। रमेश सीमा के पास बैठा है। मैं कैसा इंसान हूं जिसने अपनी पत्नी को इस हालत में पहुंचा दिया। वो अकेली सब संभालती रही और मैं भाग गया। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। सीमा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो मैं कभी खुद को माफ नहीं करता। अचानक सीमा की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। सीमा धीरे धीरे आंखें खोलती है। माँ? सब उसके पास आ जाते हैं। बच्चों, रो क्यों रहे हो? माँ, आप हमें छोड़कर मत जाना। सीमा बच्चों को देखती है, फिर उसकी नजर रमेश पर पड़ती है। तुम वापस क्यों आए हो? कमरे में चुप्पी। मुझे माफ कर दो सीमा, मैं डर गया था जिम्मेदारियों से, लेकिन तुम्हें इस हालत को देखा तो समझ आया मैं कितना छोटा आदमी हूं। जब मैं अकेली रो रही थी तब कहाँ थे? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मुझे एक मौका दे दो। माँ, हम पापा को माफ कर दें? सीमा बच्चों को देखती है, फिर रमेश की तरफ। उसकी आंखों में दर्द है, भरोसा नहीं। रमेश हाथ जोड़कर खड़ा है। अगर तुम कहो तो मैं अभी चला जाऊंगा, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। या फिर मुझे एक मौका दे दो, मैं बदल जाऊंगा। सीमा चुप है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वो धीरे से कहती है, मौका? क्या सीमा रमेश को माफ करेगी?
क्या सच में रमेश बदल जाएगा या ये सिर्फ एक और झूठ है? रमेश सामने खड़ा है, सिर झुका हुआ। माफी शब्द से पेट नहीं भरता रमेश। भरोसा टूट जाए तो जुड़ने में समय लगता है। मुझे पता है सीमा, मैं लायक नहीं हूं, पर एक मौका दे दो। माँ, मौका देना चाहिए, लेकिन बिना शर्त के नहीं। सीमा पायल की तरफ देखती है। ठीक है रमेश, अगर सच में बदलना है तो साबित करो। आज से शराब बंद, आज से भागना बंद, और सबसे पहले बच्चों की फीस भरोगे। रमेश तुरंत सिर हिलाता है। मैं वादा करता हूं। सीमा उसकी आंखों में देखती है। भरोसा अभी भी अधूरा है। 2 दिन बाद सीमा घर लौटती है। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी है। रमेश घर साफ कर रहा है। दीदी, पापा झाड़ू लगा रहे हैं। पापा अच्छे हो गए क्या? रमेश बच्चों की बात सुन लेता है। अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। रात का समय। पापा, अगर फिर से आप भाग गए तो? अगर फिर शराब पी ली तो? अगर माँ फिर रोई तो? रमेश चुप। रमेश की आंखें भर जाती हैं। इस बार मैं नहीं भागूंगा। अगर भागा तो खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। और अगर शराब पी तो तुम लोग मुझे पापा मत कहना। बच्चे एक दूसरे को देखते हैं। अगली सुबह रमेश ऑटो स्टैंड पर खड़ा है। पुराने दोस्त आते हैं। अरे लौट आया। चला जश्न मनाते हैं। नहीं, अब नहीं। बीवी के डर से? नहीं, अपने बच्चों के प्यार से। दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रमेश मुड़ जाता है। स्कूल का ऑफिस। रमेश हाथ में पैसे लेकर खड़ा है। 3 महीने की फीस बाकी थी। रमेश पैसे देता है। अब कभी लेट नहीं होगी। हर पायल खड़ी है। सच में भर दी? रमेश सिर हिलाता है। पहली बार पायल हल्की सी मुस्कुराती है। रात को सीमा अकेली बैठी है। क्या सच में बदल रहा है या कुछ दिनों का दिखावा है? रमेश पास आता है। मैं जानता हूं तुम अभी भरोसा नहीं कर पा रही, पर मैं रोज कोशिश करूंगा, जब तक तुम खुद कहो कि मैं बदल गया। सीमा कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा नरम पड़ता है। अगले दिन शाम को रमेश घर लौटता है। अचानक रास्ते में वही पुराने दोस्त उसे घेर लेते हैं। बहुत शरीफ बन रहा है आजकल। चल एक पैग लगा ले, नहीं तो सबको बता देंगे कि पहले कैसा था। रमेश के हाथ में ऑटो की चाबी कांप रही है। उसकी आंखों के सामने बच्चों के चेहरे घूमते हैं। सीमा की अस्पताल वाली हालत याद आती है। दोस्त बोतल उसके हाथ में थमा देते हैं। क्या वो फिर से हार जाएगा या इस बार खुद को जीत लेगा? ले, एक पैग लगा ले। इतना भी क्या बदल गया? बीवी ने काबू कर लिया क्या? मर्द बन, पी ले। रमेश अचानक बोतल पकड़ता है। दोस्त मुस्कुराते हैं और अगले ही पल वो बोतल जमीन पर फेंक देता है। आज अगर ये पी ली ना, तो जिंदगी भर अपने बच्चों की आंखों में नहीं देख पाऊंगा। मैं अब भागने वाला आदमी नहीं हूं। दोस्त गुस्से में चले जाते हैं। रमेश गहरी सांस लेता है। सीमा खिड़की से बाहर देख रही है। आज देर क्यों हो गई? माँ, आपको डर लग रहा है? डर नहीं, बस भरोसा करने में समय लगता है। दरवाजा खुलता है। रमेश अंदर आता है। सीमा उसकी आंखों में देखती है। शराब की गंध नहीं। आज बहुत बड़ा इम्तिहान था। बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। दोस्तों ने बहुत मजबूर किया, लेकिन मैंने मना कर दिया। आज पहली बार लगा मैं जीत गया। सच पापा? हाँ बेटा, आज मैंने खुद को हराने नहीं दिया। सीमा चुपचाप सुन रही है।
दिन मोहल्ले में कुछ लोग बात कर रहे हैं। अरे रमेश, बदल गया क्या सच में? देखो कब तक चलता है। रमेश पास खड़ा सुन लेता है। वो आगे बढ़ता है। हाँ, गलती की थी मैंने, लेकिन हर इंसान को बदलने का हक है। अब मैं अपने परिवार के लिए हूंगा। लोग एक दूसरे को देखते हैं। रात को पापा, आज स्कूल में सब कह रहे थे आप सुधर गए हो। तुम्हें शर्म तो नहीं आई? नहीं, आज पहली बार गर्व हुआ। रमेश की आंखें भर जाती हैं। सीमा अकेली बैठी है। रमेश पास आता है। मैं जानता हूं अभी पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं रोज साबित करूंगा। आज तुम्हारी आंखों में पहली बार सच्चाई दिखी है, लेकिन याद रखना, एक गलती और तो सब खत्म। अब गलती नहीं होगी। कुछ दिन बाद रमेश सुबह जल्दी उठता है, ऑटो साफ करता है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है। तभी सड़क पर अचानक एक ट्रक तेजी से आता है। ब्रेक की आवाज, लोग चिल्लाते हैं, सावधान! क्या रमेश के साथ फिर कोई हादसा होने वाला है? क्या उसकी नई शुरुआत यहीं खत्म हो जाएगी, या ये सिर्फ एक और परीक्षा है? तेज ब्रेक की आवाज, लोग चिल्ला रहे हैं। रमेश का ऑटो अचानक रुक जाता है। एक छोटा बच्चा सड़क पार कर रहा था। ट्रक कुछ इंच दूर रुकता है। लोग दौड़ कर आते हैं। अरे भाई, तुमने तो बच्चे की जान बचा ली। रमेश कांप रहा है, पसीना बह रहा है। बेटा, कुछ हुआ तो नहीं? बच्चा रोते रोते सिर हिलाता है। नहीं। रमेश की आंखों में अपने बच्चों का चेहरा घूम जाता है। अगर आज मैं पहले जैसा होता, शराब में डूबा, तो शायद ये बच्चा बचता ही नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भगवान धन्यवाद, मुझे बदलने का मौका दिया। रमेश घर लौटता है। चेहरा गंभीर है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? आज समझ आया जिम्मेदारी क्या होती है। बच्चे पास आते हैं। पापा, आप डर गए थे क्या? हाँ बेटा, बहुत डर गया था, क्योंकि अगर मैं आज गलती करता तो किसी का घर उजड़ जाता। मैंने बहुत गलतियां की। मैंने तुम्हें रुलाया, डराया, अकेला छोड़ा। मैं पति कहलाने के लायक नहीं था। सीमा चुपचाप सुन रही है। लेकिन आज वादा करता हूं, अब मेरी जिंदगी का हर दिन तुम्हारे नाम होगा। पापा, इस बार हम आप पर भरोसा कर सकते हैं? अगर मैं फिर गलती करूं तो मुझे रोकना, डांटना, लेकिन मुझे गिरने मत देना। बच्चे उसे गले लगा लेते हैं। रमेश, भरोसा एक दिन में नहीं बनता, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में डर नहीं, जिम्मेदारी दिख रही है। कुछ पल की चुप्पी। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन ये आखिरी मौका है। रमेश हाथ जोड़ लेता है। धन्यवाद सीमा, तुमने मुझे इंसान बना दिया। कुछ महीने बीत चुके हैं। रमेश रोज सुबह जल्दी उठता है, ऑटो साफ करता है, बच्चों को स्कूल छोड़ता है, शाम को घर समय पर आता है। सीमा अब पहले से स्वस्थ है। घर में शांति है। रमेश सच में बदल गया। जब परिवार साथ हो तो इंसान कुछ भी बदल सकता है। रात का समय, पूरा परिवार छत पर बैठा है। पापा, हीरो कौन होता है? रमेश मुस्कुराता है। हीरो वो नहीं जो ताकत दिखाए। हीरो वो है जो अपनी गलती माने और सुधर जाए। सीमा उसकी तरफ देखती है, हल्की मुस्कान।
तो अब आप हमारे हीरो हो। अगर तुम लोग खुश हो तो हाँ। जिम्मेदारी से भागने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वही सच्चा इंसान टूटता नहीं। उसे बस संभालने की हिम्मत चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानियां के साथ। अगर कहानी आपको पसंद आती हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी लगी और अगली कहानी किस विषय पर बनाऊं। ओके, बाय बाय। सब लोग अपना ध्यान रखना।